मेरे चाचा की हाल ही में शादी हुई थी। मेरी चाची की इच्छाएं अभी तो पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे चाचा ने शादी करके जल्दी ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और जाते जाते मुझसे कह गए कि अब तू अपनी चाची का ध्यान रखना, क्योंकि घर में तू ही अकेला रहेगा। मैं भी अपने चाचा से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी अपने चाचा की कमाई का आनंद उठाना चाहता था। एक दिन मेरी चाची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पूछा, चाची क्या बात हो गई? चाची ने कहा, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। और मैं चाची के कमरे में चला गया। चाची कहने लगी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सर की मालिश कर दे। मैंने कहा, चाची ये मैं नहीं कर सकता। पर चाची कहने लगी, तुझे ये क्या करना ही पड़ेगा। मैंने चाची के सिर की मालिश करने लगा। चाची कहने लगी, अब तो मेरे पीठ पर तेल लगाकर मालिश कर। फिर चाची ने अपनी साड़ी, ये सब देखकर मुझे पसीना ही छूट गया। फिर मैंने चाची की पीठ पर तेल लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। चाची अब अजीब सी आवाज़ निकालने लगी। बस फिर क्या था, मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं 24 साल का था और अभी भी अपने घर में ही रहता था। मेरे चाचा ने कुछ महीने पहले शादी की थी। असल में उनकी शादी का मकसद यही था कि मैं घर में अकेला महसूस न करूं। चाचा अक्सर बाहर रहते थे काम के सिलसिले में। उसे विदेश जाना पड़ा, इसीलिए उसने जल्दी शादी कर ली ताकि घर में किसी का साथ हो और मैं अकेला ना रहूं। मेरी चाची का नाम काजल था। वे काफ़ी शांत और गंभीर स्वभाव की थी। मैंने उनसे पहली बार तब देखा जब चाचा उन्हें लेकर घर आए थे। उस दिन वे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उस वक्त तो मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि काजल चाची के दिल में कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। चाचा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां चाची के कंधों पर आ गई। घर में खाना बनाना, सफाई करना, हर काम वही करते थे। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन चाची सब कुछ अकेले ही करती है। मैं कभी कभी उनके पास बैठकर उनसे बातें करने की कोशिश करता, लेकिन वह ज़्यादा बोलती नहीं थी। वह अक्सर उदास दिखती थी। कई बार मैंने उन्हें अकेले में रोते हुए देखा। मुझे दिखा शायद वे मेरे चाचा को याद करती होगी, इसीलिए वे इतनी उदास रहती थी। रात को अक्सर उनके कमरे से हल्की हल्की रोने की आवाज़ में आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि चाची आखिर किस वजह से इतनी दुखी है। मैंने कभी भी उनसे यह बात सीधे तौर पर नहीं पूछी, क्योंकि मुझे लगता था कि यह उनका निजी मामला है और मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये महसूस कर रहा था कि काजल चाची अंदर से बहुत टूट चुकी है। चाचा के जाने के बाद वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक नई दुल्हन के लिए ये सोचना ही कठिन होता है कि उसका पति शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़कर विदेश चला जाए। काजल चाची सिर्फ 28 साल की थी और उस उम्र में भी वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन अंदर से वह बहुत परेशान थी। उनकी शादी मेरे चाचा से इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे। चाचा ने उन्हें इस स्थिति में स्वीकार किया था, लेकिन फिर भी वे उनकी खुशी का ख्याल नहीं रख पाए। एक दिन मैंने सोचा कि अब चाची से बात करनी चाहिए। मैंने देखा कि वह रसोई में काम कर रही थी। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा, चाची आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं जानता हूँ कि चाचा के बिना आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ कहना चाहे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोली, तुम नहीं समझोगे, ये सब बहुत मुश्किल है। मैंने महसूस किया वे कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो वे किसी से भी नहीं कह पा रही थी। उनके चेहरे पर उदासी और अकेलापन की गहरी लकीरें साफ दिख रही थी। मैं उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके मन की गहराई में क्या चल रहा था ये जान पाना मुश्किल था। चाचा ने शादी करके चाची को मेरे हवाले छोड़ दिया था। वे खुद विदेश में थे, अपने काम में व्यस्त
उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पत्नी किस हालत में जी रही है। काजल चाची के लिए यह बहुत मुश्किल था। एक जवान औरत के लिए शादी के बाद अकेले रहना बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन चाचा ने शायद ये सोच भी नहीं की कि ये काजल चाची को इस तरह अकेला छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था। चाची के कमरे से फिर वही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें आ रही थी। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और चाची से अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैं अंदर गया और वह बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा, चाची क्या आप ठीक है? कुछ कहना चाहती है? उन्होंने थोड़ी देर तक मेरी ओर देखा, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारे चाचा कितना मायने रखते हैं मुझे पता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ किस हालत में जी रही हूँ? मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी के बाद मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला जाएगा। मैं यहाँ अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे सच में बहुत अकेली महसूस कर रही थी। मैंने उन्हें दंड बनाया। चाची, मुझे समझ में आ रहा है, मैं जानता हूँ कि आप किस वक्त किस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन आप अकेली नहीं हैं। मैं यहाँ हूँ और आप मुझसे कभी भी बात कर सकती हैं। काजल चाची ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनके चेहरे पर वही दर्द साफ झलक रहा था। मुझे लगा कि आप उन्हें किसी अपने की ज़रूरत थी जो उनके दर्द को समझे और उनके साथ दे। चाचा ने चाची को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह मुझ पर छोड़ दिया था, लेकिन वह भूल गए थे कि वे भी एक इंसान है जिन्हें प्यार, देखभाल और अपनापन चाहिए। दिन बीतते गए और मैं कोशिश करता रहा कि काजल चाची के साथ ज़्यादा समय बिताऊं। मैं उनके अकेलेपन को समझने लगा और चाहता था कि वह इस दुख से बाहर निकले। कभी कभी हम दोनों बैठकर चाय पीते थे और छोटी छोटी बातें करके धीरे धीरे हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता बनने लगा था। वे मुझे अपने दिल की बातें करने लगी और मैं उन्हें सुनने लगा, लेकिन उनके अंदर का दुख अभी भी जिंदा था। वह रातों को अभी भी रोती थी और कभी कभी दिन में भी उदास रहती थी। मुझे समझ में आ गया कि उनका दर्द सिर्फ इस बात का नहीं था कि उनके पति उनसे दूर है, बल्कि वह अपने जीवन की उन अधूरी ख्वाहिशों से भी परेशान थी जिन्हें उन्होंने कभी पूरा नहीं किया था। एक रात में सोने के लिए लेटा हुआ था जब चाची मुझे आवाज़ देकर बुलाने लगी। मैं सोच रहा था कि इस समय चाची को मुझे क्या काम हो सकता है। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी चाची के कमरे में चला गया, क्योंकि चाचा ने जाते जाते सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद घर की ज़रूरत का ध्यान रखना और सच्चे दिल से अपनी चाची की सेवा करना, क्योंकि चाचा के पैसों पर मैं ऐश करता था। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता था कि चाची मेरी चाचा से कोई शिकायत करे। जब भी चाची ने वापस आने की बात की तो उसने कोई ना कोई चाल चलकर आने से मना कर दिया। रात के 12 बजे चाची ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया और मैंने ये सोचकर चला गया कि कोई ज़रूरी काम होगा, पर वहाँ जाकर मैं हैरान रह गया क्योंकि वे खुद बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया। कहीं कोई आवाज़ देकर पूछा, चाची मुझसे कोई काम था? मेरी आवाज़ सुनकर वह उठ गई और मैंने सोचा कि हमेशा की तरह अपने दुपट्टे से खुद को ढक लेगी, क्योंकि वे सारा दिन दुपट्टा ले रखती थी। मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था, पर मेरी आवाज़ सुनकर वह कहने लगी, अंकित अंदर आजा, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम है। चाची अभी भी वैसे ही बैठी थी। मैं कमरे में गया, लेकिन मेरी नज़रें झुकी हुई थी और मैं शर्मा रहा था। मैंने चाची को पहली बार इस तरह से देखा था। चाची ने मेरी ओर मुड़कर देखा और मेरी झुकी हुई नज़रों को देखकर कहने लगी, अंकित शर्माने की कोई बात नहीं, इस घर में हमें ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मेरे पति तो विदेश में रहते हैं, लेकिन तू हमेशा यहीं रहता है और मेरा ध्यान रखना है। यही सोचकर मैं तुझसे बुलाया कि मुश्किल वक्त में तू मेरा साथ देगा। चाची की बात सुनकर मैं हैरानी में उसकी ओर देखा। वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? तुम्हारे चाचा ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो
और उनके सिर का दर्द कुछ ही मिनट में ठीक हो जाता है। चाची की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात सच थी कि चाचा जब यहाँ होते थे तो हमेशा मुझे सर की मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो मेरे चाचा जी थे और मैं चाची से मसाज कैसे कर सकता था। चाची ने मुझे सोच में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। चाची किस तरह की औरत है, मैं उनसे शर्म करता था। मैं मसाज के लिए कह दिया, उसे शर्म नहीं आई, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना, और वह भी अगर कोई और होता तो मना करने की बजाय उसे खरी खोटी सुना देता। लेकिन इस समय मैं चाची के रहमो करम पर जी रहा था, इसीलिए उनके सामने जुबान चलाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही उसे मना कर सकता था। चाची ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की शीशी मुझे दिखाई और कहने लगी, बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे सिर में मसाज कर दोगे। कहते हुए उनकी आंखों में नमी थी और मुझे लगा कि शायद वे बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन मैं चाची को इनकार नहीं कर सकता था। मैंने वह तेल उठाया और उनके बिस्तर के पास बैठ गया। फिर धीरे धीरे तेल उनके सिर पर लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नज़र झुका ली थी और किसी भी तरह का जज्बात महसूस करने से खुद को रोका हुआ था। मेरे हाथ उनके सिर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह से काँप रहे थे। मैंने आज तक चाची को बहुत मदद की थी, लेकिन चाची ने मुझसे कभी इस तरह की फरमाइश नहीं की थी। जैसे जैसे मैं तेल लगाता गया, चाची की अजीब सी आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आराम मिल रहा हो। मैं दोबारा उनकी ओर नहीं देखा और ना ही उनके चेहरे पर नज़र पड़ी। मुझे शर्म का एहसास हो रहा था और मैं वहाँ से जाने की इच्छा कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। और अगर मैं चाची को मना करता और यह बात मेरे चाचा को पता चलती तो चाची की कोई बात नहीं मानी जाती, वरना मेरा खर्चा पानी बंद हो जाता। चाची की नीयत कुछ ऐसी थी कि उसने कभी भी किसी चीज़ से मना नहीं किया। मैं बिना किसी झिझक के पैसे मांग लेता था और वे बिना सवाल किए मुझे दे देती थी। काफ़ी देर तक मैं मसाज करना जारी रखा और उनकी आवाज़ में कमरे में गूंजती रही। इसके बाद शायद उन्हें नींद आ गई थी, क्योंकि उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। पहली बार मैंने किसी औरत की इस तरह मसाज की थी और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी। चाची के गोरे चेहरे ने मुझे भी नशे में डाल दिया था। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वे मेरे चाचा की पत्नी है, मैंने सोचा कि अब मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगा। अगली सुबह चाची पूरी तरह दुपट्टा लिए हुए थी और मेरे लिए रोटी बना रहे थे। फिर मैं आगे बढ़कर रोटी ली और वे मुझसे कहने लगे, अंकित, तुम्हें मेरे सर का दर्द ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, असल में आप पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, इसीलिए आप थक जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके काम में मदद कर दूँ, या फिर आप कोई नौकर रख ले। मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी, मुझे थकावट तब तक नहीं मिटेगी जब तक मेरे पति नहीं आएंगे। उसी दिन मेरी थकावट दूर होगी। मैं उनके शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन वे रसोई में चली गई और मेरे काम का समय हो गया। मैं घर से चला गया। सारा दिन मेरे दिमाग में चाची ही घूमती रही। दोपहर को जब मैं घर आया, मेरी बहन भी घर आ गई थी। मैंने सोचा कि किसी तरह मौके की तलाश करके चाची की मसाज वाली बात बता दूं। वह दोनों इतनी मगन थी कि उन्हें मेरे लिए समय ही नहीं मिला। कुछ देर बाद मेरी बहन का घर चली गई कि उसका पति काम से आने वाला है और मैं उसे मसाज की बात नहीं बता सका। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि चाची कपड़े धो रही थी और बहुत मुश्किलों से कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर ले जा रही थी। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वह सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ रही थी। मैंने तुरंत चाची को आवाज़ दी और वह पसीने से भीगी हुई थी। मैं बाल्टी पकड़कर छत पर चला गया और उसका साथ देते हुए कपड़े भी लटका दिए। जब हम वापस लौटे तो वे कुछ अजीब तरीके से आ रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैंने उनसे कहा कि अगर वे कहीं तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। मुझे लगता था कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गया।
उनसे कहा तो फिक्र मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से उनकी हर बात मेरे समझ से बाहर थी और यह मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। दोपहर ख़त्म हुई और शाम को चाची ने मुझे आवाज़ दी, अंकित ज़रा इधर आना। मैंने सोचा शायद फिर से कोई काम होगा। थोड़ा झिझकते हुए मैं उनके पास गया। वे किचन में खड़ी थी और कुछ सब्जियां काट रही थी। मुझे देखते ही बोली, तुम्हारी चाची का ध्यान अब बस तुम ही रख सकते हो। ये घर और मैं दोनों ही अब तुम्हारे सहारे हैं। चाची की ये बात सुनकर मैं थोड़ा आशाएं महसूस करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। मैं उनकी ओर देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। अंकित, मुझे तुमसे और बात करनी है, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह देना, तुम अब इस घर के सबसे करीबी हो। चाची की बातें मेरे मन में गूंजने लगी। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ समय के लिए हम दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे प्रतिक्रिया दूँ। मैं बस सिर हिलाकर हामी भर दी और वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन चाची ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अंकित, तुमने जो उस रात मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। उनके शब्दों ने मुझे फिर से उलझा दिया। मेरे मन में सवाल उमड़ रहे वालों की आखिर वे क्या चाहती है। मैंने हिम्मत जुटा और धीरे से कहा, चाची आप क्या कहना चाहती है? मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूँगा, आप चिंता मत करो। चाची ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में कुछ और था। वे मेरे और करीब आई और बोली, तुम्हारे चाचा को गए बहुत वक्त हो गया है और मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही है। अंकित, उनकी बातें सुनकर मैं भीतर तक शह उठा। मैंने महसूस किया कि ये बातचीत अब उस दिशा में जा रही है जहाँ मैं नहीं जाना चाहता था। मेरे भीतर की नैतिकता मुझे चेतावनी देने लगी थी कि कुछ गलत हो रहा है। मैं जल्दी से कहा, चाची आप आराम करें, मैं कुछ काम निपटाना जा रहा हूँ। मैं वहाँ से जैसे तैसे निकल गया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी और मन में अनगिनत विचार दौड़ रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे संबंध किसी गलत दिशा में जाए, लेकिन चाची के इशारे मुझे आशाएं कर रहे थे। अगले दिन सुबह मेरा दिल चाय पीने को कर रहा था। मैंने चाची के कमरे में जाकर उन्हें आवाज़ देने गया, लेकिन वे अपने कमरे में रो रही थी और किसी को कह रही थी, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है। आज जो मेरी हालत है उसके जिम्मेदार तू है। चाची की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मुझे नहीं पता था कि वे किस से बात कर रही है, लेकिन यकीनन वे मेरे चाचा नहीं थे। चाची की बातों से मुझे समझ आया कि उनके सिर में दर्द की यही वजह थी कि वह किसी और के साथ गलत तरीके से बात कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सुनकर मुझे क्या करना चाहिए। बिना सोच विचार किया मैंने अपने चाचा को फ़ोन कर दिया। मैंने उनसे कहा, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? वे कहने लगे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी कैसी हरकतें कर रही है और बस यही कहा कि उसे तुम्हारी याद आ रही है, इसीलिए जल्दी आ जाओ। कुछ बातें करके उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैं सोने लगा कि मुझे क्या करना है। फिर उस रात चाची ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। उनके कमरे में गया और वह लेटी हुई थी और सर की मसाज करने के लिए कह रही थी। मैं चुपचाप तेल की शीशी उठाई और उनके सिर में मसाज करने लगा। मैं सोच रहा था कि वे मेरे पास अपने सिर की मसाज क्यों करवा रही है। मुझे लगता था कि जब मैं कॉलेज जाता तो घर में कोई आता होगा। यह देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आया, लेकिन यह देखकर मैं हैरान हो गया कि घर तो बिल्कुल सुनसान था और घर में कोई नहीं था। मैं घर से थोड़ी दूर खड़ा था और कुछ देर बाद चाची घर आई।
पसीने से भीगी हुई वे घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं तुरंत गया और चाची से पूछने लगा कि उन्होंने पूरा दिन क्या किया। चाची मुझे घर के कामों के बारे में बताने लगी, लेकिन उसने यही नहीं बताया कि वे बाहर क्यों गई थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वे कुछ ना कुछ गलत कर रही हो। पूरा दिन मैंने इसी तरह बेचैन होकर बिताया। चाची का सच जानना चाहता था। फिर बाद के समय चाची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे पता था कि वह मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। यह सच था कि उनके सिर में दर्द होता था और उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की शीशी उठाई और फिर मसाज करने लगा, लेकिन उसने मुझे कुछ ऐसा कहा, मैं हैरान रह गया। उसने कहा पहले लाइट बंद कर दे। ये पहली बार था जब उसने मुझे लाइट बंद करने को कहा, तो मैंने पूछा कि ये लाइट क्यों बंद करनी है, लेकिन वह गुस्से से मुझे देखने लगी। बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद कर दी और मसाज के लिए तैयार हो गई। जब मैं उनके पास बैठा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी हरकत में से मैं हैरान रह गया। मुझे गुस्सा आया कि वह अपनी हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि आप क्या कर रही हो। उसने कहा अंकित, मैं तेरे साथ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तेरे साथ बात कर सकूँ, इसीलिए मैंने अंधेरा किया है। चाची की आवाज़ मुझे कुछ अलग सा एहसास करा रही थी। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी बात कहनी शुरू की दी। जो मैंने सुना उससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि उस लड़कों का मुझे बहुत शौक था, लेकिन कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वह अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से तब उसकी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने उसे प्यार और सपने दिखाए। जब भी पैसे मांगता वह उसे देती, लेकिन जब उसने शादी को कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह थोड़ी बड़ी हो गई थी और वह उससे साथ शादी नहीं करना चाहता था। वह किसी और लड़की से प्यार करता था, क्योंकि वह काफ़ी तरक्की कर चुका था। उसकी बदौलत ही उसने अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर लिया था। उसके पास सब कुछ आ गया था और उससे उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। लेकिन इतने सालों बाद दो दो नौकरियों के कारण उसका साथ छोड़ दिया और अब उसे रोज़ कमर में दर्द और कभी सिर में दर्द होने लगा था। मैं दर्द सहन कर रही थी जब तुम्हारे चाचा का शादी का फैसला आया। मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर तुम्हारे चाचा से मेरी शादी करवा दी और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर समय मुझे यही पछतावा होता कि मैं किस तरह के व्यक्ति के पीछे अपने आप को बर्बाद किया, जो कभी मेरा था ही नहीं। मेरे चाचा ने मेरी कदर नहीं की और न ही मुझे प्यार दिया। फिर मुझ पर सबसे बड़ा दुख तब आया जब मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा ने विदेश में शादी कर ली है। तुम्हारे चाचा ने कुछ दिन पहले ही मुझे फ़ोन करके बताया कि उसने वहाँ शादी कर ली है और ये शादी सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर के लिए की गई थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा ध्यान इसी बात पर लगा रहा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की इज्जत करने में बिता दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इससे मेरे कमर में दर्द होने लगा और मजबूरी में मुझे तुमसे मसाज करवानी पड़ती थी। मुझे शर्म आती थी कि मैं तुम्हारे पास आकर मसाज कराती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में बताया, तो उसने कहा कि अब मैं कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजार के सुनकर मैं टूट गई और वापस घर आ गई। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। आज तुम्हारे सामने सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पास मसाज करवाने आई थी। मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें यह बात पता चलने वाली थी कि तुम्हारा चाचा दूसरी शादी कर चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूँ। यह कहकर चाची रोने लगी। शुक्र है कि चाची ने कमरे की लाइट बंद कर दी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मेरे चाचा ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। पहले ही उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है और अब उसने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे भाई बहनों की भी गलती है। हमने कभी उसे वापस आने नहीं दिया। उनकी उम्र बीत रही थी और कब तक वह अकेले रहेंगे। फिर उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। काफ़ी देर बाद
चाची ने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर में चुपचाप गुजार दूंगी। मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी और तुम्हारे घर का भी ख्याल रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से मत जाने देना। तुम्हारे चाचा अब कभी भी वापस नहीं आएंगे और मैं भी यही रहूंगी। मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। मैंने चाची से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इस घर को जिस तरह संभालती हो ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम अकेली ज़िंदगी क्यों काटना चाहती हो? मेरे चाचा से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। मेरी बात सुनकर चाची हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और कहा, खुशियों का तुम्हारा भी हक है। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और मैं जल्दी नौकरी कर लूँगा। तब तक तुम अपना तलाक करवा लो, तलाक वगैरह ले लो। मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूँगा और एक नई ज़िंदगी शुरू कर दूँगा। जो जब तुम्हारे माता पिता को सच पता चलेगा तो वे मना नहीं करेंगे। चाची ने कहा कि मैं उम्र में बहुत बड़ी हूँ, लोग बातें करेंगे, दुनिया क्या कहेंगी। मैंने कहा, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है और जो तुम दुनिया के बारे में सोच रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं। मेरी बात सुनकर चाची रोने लगी। मैंने इस वक्त चाची को माँ को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। वह भी बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर चाची ने अपने चाचा से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद मेरी काजल से शादी हो गई और हम बहुत खुश हैं। मैं उम्र में थोड़ा छोटा था लेकिन मैंने उसे वह सुख दिया जो मेरे चाचा जो और उसका एक बीएफ नहीं दे सके। चाची मुझसे इतनी खुश हो गई और हम रोज़ रात को खूबसूरत नज़ारे देखने जाते। हमारे बच्चे होने के बाद काजल के चेहरे पर जो खुशी थी वह मैंने कभी नहीं देखी। वह एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ बन गई थी। हम दोनों ने मिलकर अपने बेटे का नाम रुद्र रखा और उसे खुशहाल बचपन देने की कसम खाई। अब समाज की बातें और ताने हमें प्रभावित नहीं करते थे। हम दोनों ने अपने प्यार और विश्वास की बदौलत हर चुनौती का सामना किया और अपनी नई ज़िंदगी पूरी तरह से खुश थे। हमारा रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था और अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं। जीवन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का महत्व। आपको मेरी ये अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।